राजस्थान युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारे साथ हैं अंकित चेची। अंकित जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी, बहुत धन्यवाद आपके भी न्यूज़ चैनल का। जी, किस तरह से देखते हैं राजस्थान की जीत को? ये जीत युवाओं की जीत है, ये जीत महिलाओं की जीत है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुई, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उनके खिलाफ की जीत है। कहीं ना कहीं जो 5 साल आपने आंदोलन किया, सड़कों पे गए हैं, किस सरकार के खिलाफ आंदोलन बुलंद किया, उन व्यवस्थाओं को और अब सरकार में आ गए हैं तो सरकार में आने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है युवा मोर्चाओं की। और युवा मोर्चा क्योंकि 28-29 के इलेक्शन को भी युवा मोर्चा देख रहा है, महिलाओं को तो मोदी सरकार ने दे ही दिया 33%। किस तरह से कुछ सीटों की कमी रही क्या? युवा मोर्चा का जो जोश और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरे राजस्थान के अंदर युवा मोर्चा पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा के ऊपर पूरी ताकत के साथ डटे रहे और इसी की बदौलत है कि आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और आने वाले समय के अंदर भी युवा मोर्चा इसी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ काम करेगा। नहीं, कुछ जो सीटें एक्सपेक्टेड थी युवा मोर्चा के द्वारा 200 सीटों में जो प्रत्याशियों की नाम की, तो वो एक्सपेक्टेशन क्या युवा मोर्चा की पूरी हुई नहीं हुई? जो चयन बोर्ड जो हमारा बना हुआ है, उनको जो उचित लगा, संगठन के लिए उचित लगा, वो उन्होंने निर्णय किया और सारे निर्णय ही अच्छे निर्णय थे। सारे निर्णय किस तरह से देख रहे हैं सरकार को और जो अभी क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए? युवाओं का क्या रुझान है? रोजगार की जो बड़ी समस्या है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, जो पेपर लीक हुए, उन सारी व्यवस्थाओं को अब सरकार में रह के किस तरह से आप पॉजिटिवली डिलीवर करेंगे राजस्थान की जनता जनार्दन को? पेपर माफियाओं को समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख वो रहेगी और महिलाओं की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कर्तव्य रहेगा। कुछ युवाओं से और साथियों से भी बात करने आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नकारा है और निश्चित रूप से युवाओं के साथ पेपर लीक के माध्यम से जो कांग्रेस ने कुठाराघात किया, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जनता ने। जिलाध्यक्ष कहाँ के? जयपुर शहर। जयपुर से बड़ी जिम्मेदारी है, क्या बोलना चाहोगे जीत पे? देखिए, जो कांग्रेस सरकार पिछली बार झूठे वादे करके आई थी, तो राजस्थान के युवाओं ने झूठ था उसे नकार दिया है और राजस्थान के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भागीदारी निभाई। और आप देखो, पूरे राजस्थान में युवाओं में जो पेपर लीक वाला जो विषय था, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा रोष था और महिलाओं पे आए दिन जो अत्याचार हो रहे थे, उनको लेकर भी क्योंकि युवा मोर्चा की भी और युवाओं की भी अहम भूमिका रहती है कि समाज में नारी की रक्षा करे, तो युवाओं में नारी वर्ग में भी बहुत ज़्यादा रोष था। उसी का परिणाम है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आने वाले समय में मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पेपर माफिया जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किए हैं, जितने भी पेपर लीक किए हैं, वो सभी जेलों की सलाखों के पीछे होंगे और राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को एक कर करके और उन्नति की ओर राजस्थान को लेके जाएगी। कुछ बोलना चाहोगे? जय श्री राम भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जीत, हाँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ, ये जीत सामान्य कार्यकर्ता की जीत है, जनता की जीत है, यही कहना चाहूँगा मैं। और राजस्थान का जो जीत का शंखनाद है, ये 2024 का शंखनाद है, जो आपको प्रचंड बहुमत राजस्थान में देखने को मिली है, वो 2024 को लोकसभा चुनाव का शंखनाद है और उसमें लोकसभा में राजस्थान की समूची जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है और 25 के 25 सीटें हम राजस्थान लोकसभा से चुनाव जीत के निकलेंगे। विशाल जी, क्या देख रहे हैं आप युवा मोर्चा में? किस तरह से युवाओं का जोश और बरकरार है कि आपने 115 सीटों की विजय की? कैसे ये 115 सीटों की विजय तो है ही सही, पर इसको आप देखेंगे पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो 3 राज्यों में हम एक साथ जीते, मतलब हैट्रिक लगाइए। और 2024 ये सामने आ रहा है, तो ये अभी मई जून में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो इसमें भी एक बार फिर पूरे भारत में हैट्रिक लगने वाली है। कहीं ना कहीं जो युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन रहा लास्ट 5 साल में, तो उस प्रदर्शन का परिणाम है, कहीं ना कहीं जोश का परिणाम है जो भाजपा की सरकार। निश्चित रूप से युवा मोर्चा के इतने अच्छे प्रदर्शन हुए हैं, युवाओं ने भी काफ़ी सराहा है। रीट की चीट इस मुद्दे को लेकर जो युवा मोर्चा निकला है, आपने देखा होगा जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची जी बने ही थे,
उसके 15 दिन के अंदर हमें प्रदर्शन करना था। इवन दिन मेरे हिसाब से 10 दिन के अंदर करना था। अजमेर में हजारों की तादाद में खुद यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, जयपुर से सारे कार्यकर्ता जब गए थे तो लगभग 15 से 20 हज़ार की वहाँ गैदरिंग थी और पूरा अजमेर पूरा भर चुका था। तो इस तरह के कई प्रदर्शन युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुए हैं और निश्चित रूप से इन प्रदर्शनों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है जो गहलोत जी के शासन। अब सरकार राजस्थान में बीजेपी की है तो युवा मोर्चा का क्या दायित्व बनता है, किस तरह से देख रहे हैं युवा मोर्चा? युवा मोर्चा ऐसे प्रयास करेगा कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो बड़े आला कमाने बड़े लीडर्स हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसी योजनाएं लाई जाए कि युवाओं को रोजगार की ओर उन्मुख किया जाए। जैसे कि पेपर लीक होते तो आज हमारे कार्यालय में बात चल रही थी। देखो अन्य संगठनों में और युवा मोर्चा में ये अंतर है कि हमारे कार्यालय में आज सुबह ये चर्चा चल रही थी कि ऐसी क्या योजनाएं बने कि ये जो पेपर लीक होते हैं इनमें कहाँ युवा पार्टिसिपेट कर सकता है और किस प्रकार से सेंटर को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो इस प्रकार की चर्चा युवा मोर्चा करता है। क्या नाम रहेगा और क्या देख रहे हैं युवा मोर्चा? मेरा नाम विशाल पार्थ है और मैं प्रदेश टीम में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व है। थैंक यू।